नमो नमः बच्चों। अद्य वयं नवमः कक्षायाः प्रथम पाठः भारती वसंत गीति इति पाठः पठिष्यामः। बच्चों, आज हम नवम कक्षा का प्रथम पाठ भारती वसंत गीति यह हम पढ़ेंगे। वस्तुतः वसंत गीति जो पाठ है, वीणा वादिनी भगवती सरस्वती जो वसंत ऋतु में वीणा का जो वादन करती हैं, उसी उद्देश्य को लेकर यहाँ हमारी कक्षा नवम में, ताकि देखिए मंगलाचरण पाठ है ये। मंगलाचरण का अर्थ होता है मंगलम आचरणम इति मंगलाचरणम। संस्कृतम में वस्तुतः मंगलाचरण से यही तात्पर्य होता है कि हमारे पाठ्यक्रम जो निर्धारित हुआ है, वह हमारा पाठ्यक्रम निर्विघ्नता से पूर्ण हो सके, जिससे कि हमारे पाठ्यक्रम में किसी भी तरह का विघ्न ना आए। इसी उद्देश्य को लेकर संस्कृत के पाठ्यक्रम में प्रत्येक कक्षा में प्रथम जो पाठ हमारा होता है, वह पाठ हम मंगलाचरण के रूप में होता है। इसी उद्देश्य को लेकर यहाँ भी मंगलाचरण पाठ प्रतिपादित किया है, उसी को हम आज पढ़ेंगे। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकिली इति गीति संग्रहात् संकलितोऽस्ति। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृतयः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्य वर्णयन् सरस्वतीं वीणा वादनाय संप्रार्थयते। अयं पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक प्राचीन, आधुनिक का तात्पर्य होता है आज के हमारे कवि। प्राचीन कवियों की यदि हम बात करें तो हमारे प्राचीन कवियों में महाकवि भास, कालिदास, भवभूति इत्यादि यह हमारे प्राचीन कवि हैं। आधुनिक कवियों में यहाँ पर उन्होंने बताया है, जो हमारे आधुनिक कवि हैं उनमें पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, जो पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं, ये आधुनिक कवि हैं। काकली नाम का इन्होंने ग्रंथ लिखा है। इस ग्रंथ में गीति संग्रहात् संकलितोस्ति, वहीं से कुछ श्लोक यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में प्रथम पाठ के रूप में समाहित किए हैं, संकलित किए हैं। संकलित का तात्पर्य होता है एकत्रितीकरण करना। प्रकृतेः सौंदर्यम, और इसमें प्रकृति का सौंदर्य, प्रकृति हमारे वातावरण, हमारे चारों ओर जो वसंत ऋतु में प्रकृति का जो सौंदर्य का वर्णन है, वो यहाँ पर प्रतिपादित किया है, यहाँ बताया गया है। अवलोक्य मतलब देखकर, हमारे प्रकृति का सौंदर्य को देखकर, एवं सरस्वत्याः, सरस्वती वीणायाः, सरस्वती वीणा मधुर झंकृत करता हुआ, सरस्वती का वीणा
बहुत ही सुमधुर में झंकृत कर रहा है। प्रभवितुम शक्यन्ते हमें दिखाई दे रहा है, हमें सुनाई दे रहा है। इसी बात को लेकर यहाँ पर मंगलाचरण में कुछ गीति श्लोकों को लिया है। अब वह भावना पुरस्परम कवि ही प्रकृति सौंदर्य वर्णन, और उसमें प्रकृति के सौंदर्य का कवि ने यहाँ पर प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया है। सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थयते, और प्रार्थना की है सरस्वती वीणा बजाने की प्रार्थना यहाँ पर दिखाया गया है। श्लोक है निनादय नवीना मये वाणी वीणाम मृदुं गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है शरशारशाला कलापाह ललित कोकिला काकलीना। बड़ा ही सुंदर श्लोक यहाँ पर बताया गया है। निनादय गुंजित करो हे वीणा वादिनी, आप वीणा को गुंजित करो, वीणा को बजाओ। नवीनामयी वाणी वीणा, नवीन धुन में, नवीन सुमधुर भाषा में सुमधुर गीतों का गायन आप करो। मृदुम कोमल गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम, बोलते हैं गाय गीतिम, ऐसे नवीन नवीन सुमधुर गीतों का गान करो। ललित पल्लव की तरह, जिस तरह से उदाहरण के लिए जिस तरह से नवीन वृक्ष के कोमल कोमल पत्ते देखने में बहुत सुंदर लगते, उसी तरह बताया है कि नवीन गीत ललित नीतिलीनाम, मधुर गीतों का गान करो। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, बोलते हैं मधुर सुमधुर सुंदर मधुर मंजरी, आम के फूल, आम का जो मोर होता है उसी को आम्र का पुष्प कहते हैं। पिंजरी भूतमाला, पीले पुष्पों की माला। वस्तुतः बसंत ऋतु का जब आगमन होता है और बसंत पंचमी जब होती है, बसंत ऋतु में बसंत पंचमी, तभी पुष्प, बोलते हैं पीले पुष्पों की जो माला है, आम्र पीले पुष्प की माला है, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, आप जिस तरह से सुंदर दिखाई देने वाली माला है। वसंते लसंती है, बोलते हैं सुशोभित हो रही है, सुंदर दिखाई दे रही है। बसंते लसंती, सरसा रसाला, सरसहा जो कि रस युक्त हो, सरसहा जिसमें रस समाहित हो, वो सरसहा। मधुर रसालह रसयुक्त हो, वह आम का पेड़। बसंत ऋतु में आम्र वृक्ष बहुत ही हमें मन को सुंदर लगने वाला दिखाई देता है। कलापाह जो समूह में रहते हैं, ललित कोकिला काकली नाम, और बोलते हैं कोयल की आवाज सुंदर नीति मेरी। बोलते हैं बसंत ऋतु में कोयल की आवाज हमें बहुत ही सुंदर लगती, बहुत ही गुंजायमान होती। ऐसा मनोरम दृश्य बसंत ऋतु में हमें दिखाई देता है, कल्पना करना भी बहुत बड़ी बात। हम जब बसंत ऋतु का नाम सुनते हैं, बसंत आगमन का नाम सुनते हैं, माँ सरस्वती की हमें पूजा का बिल्कुल विशेष ध्यान हो जाता है। और तो बसंत ऋतु में कवि श्लोक के माध्यम से कह रहा है कि आप बसंत ऋतु में वीणा का वादन करो, जो कि जिस तरह से पुष्प सुंदर हमें दिखाई देते हैं, आम्र का पुष्प हमें दिखाई देता है सुंदर,
पीले पुष्पों की माला बनी हुई रहती है। ऐसी आप वीणा बजाओ जिससे मन हमारा प्रसन्न हो जाए। अग्रिम श्लोक है, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजायस सवानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवीनाम ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे। बहुत सुंदर श्लोक। जल से परिपूर्ण बहती मंद मंदम सनीरे, बोलते हैं जो मंद मंद हवा बह रही है। जब हम नदी के तट पर पहुंचते हैं और वायु का जब वेग होता है, वायु प्रवाहित होती है, तब इतना सुंदर मन को लगता है। बहती मंद मंदम सनीरे, जो जल के नदी के तट पर जो हवा प्रवाहित हो रही है, जो हवा चल रही है। कलिंदात्मजाय सवानीर तीरे, यमुना के तट के पास लता से युक्त तट। यमुना का तट कैसा है? जो कि बेल पत्तों की लताएं जिस पर आच्छादित हैं, ढकी हुई हैं। किनारे तट पर, तटे किनार में जो लता पताका ढकी हुई हैं, जो कि हमें बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रही हैं। कहाँ पर? यमुना नदी के तट पर। नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवीना, नताम जो झुकी हुई हैं, पंक्तिम आलोक्य, पंक्ति का तात्पर्य है जो कि क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित हो, उसी तरीके से बताए। पंक्तिम आलोक्य, पंक्ति को देखकर, किसकी पंक्ति को देखकर? मधुमाधवीनाम, मधुर मालती लताओं को। लता पताका ऐसी हमें दिखाई दे रही हैं जैसे पंक्तिबद्ध तट के बिल्कुल करीब हो। तट पर पंक्तिबद्ध लताएं लगी हुई हैं, जो कि हमें बहुत ही सुंदर प्रतीत होती हैं। निनादय नवीनाये मये वाणी वीणाम। इसका अग्रिम श्लोक में ललित पल्लवे। अब ललित मन को आकर्षित करने वाले, जो हमारे मन को प्रफुल्लित प्रसन्नचित करने वाले हो, हमें आकृष्ट करने वाले हो। पादपे पुष्पपुंजे, बोलते पुष्पों के समूह पर। मलय मारुतो चुंबिते, मलय, देखिए मलय शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मलया गिर, जो पर्वत है जिस पर चंदन लपटे रहत भुजंग, हिंदी का है, उसमें बताया है लपटे रहित भुजंग। जिस वृक्ष पर सर्प लपटे हुए हैं वो मलयागिरी पर्वत पर मलयागिर चंदन। तो बोलते हैं मलया मारुतो चुंबिते, बोलते हैं जो मलय चंदन के वृक्ष की सुगंध वायु में स्पर्श किए हुए। वायु जब प्रवाहित हो रही है तो वह वायु कैसी प्रवाहित हो रही है? तो बताते वह वायु ऐसे हमें प्रतीत होता है कि वह वायु चंदन वृक्ष की सुगंध की तरह हमें स्पर्श कर रही, हमें बहुत ही रोमांचित कर रही है। मंजू कुंजे, बोलते हैं सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। मंजू कुंजे, मंजू कुंजे का अर्थ है कि सुंदर लताओं से जो ढका हुआ स्थान हो, उसी को मंजू कुंजे कहा है। स्वनंतींत तिम प्रेक्ष मलिना मलिनाम, स्वनंतींत तिम प्रेक्ष, ध्वनि को करते हुए देखकर मलिना मालिनी नाम, जो मलिन व्यक्ति है, मलिन है, वह भी जब आपकी वीणा
की आवाज को सुनकर आप जो वीणा का वादन करती हैं और उस वीणा वादन से मन बहुत ही प्रसन्न पुलकित हो जाता है। हे वाणी की दात्री अधिष्ठात्री सरस्वती देवी, तुम वीणा को बजाओ। लतानाम नितांतम सुमनम शांतिशीलाम, बोलते हैं लतानाम समूह को, जो लताओं का समूह है, नितांतम सुमम शांतिशीलाम, शांति से जो युक्त है, जो लताओं का समूह है और जो शांति से युक्त है, चलेद उच्छलित कांत सलिलम, बताते हैं उच्छलित हो उठे, उच्छलित हो उठे स्वच्छ जल से, जो स्वच्छ जल से हमें खेल खेल के साथ स्वच्छ जल में ऊपर उठे दिखाई देते हैं, खेल खेल के साथ। तबा कर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम, तब आकर्ण ले प्रत्यय, तुम्हारी वीणा की जो वादन है वह बहुत ही मनोहारी वीणा का वादन है। हमारे कर्ण स्वतः ही धन्य हो जाते हैं सुनकर। क्या सुनकर? वाणी। कौन सी वाणी? वीणा मदीनाम नदीनाम, जिस तरह से नदी का कल कल नादिनी यमुना की वीणा वेग से सुनाई देती है, उसी तरीके से आपकी जो वीणा है, वीणा का जो वादन है, वह मन को बहुत ही हर्षित कर रहा है, मन को बहुत ही पुलकित कर रहा है। बच्चों, इस पाठ में वस्तुतः माँ सरस्वती की प्रार्थना की गई है और यह बताया गया है कि माँ सरस्वती जन समूह का, सभी का कल्याण करें, अपनी वीणा के माध्यम से सबको आशीर्वाद प्रदान करें। यही इस पाठ का उद्देश्य है। अस्तु, धन्यवादः। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सर्वदा वीणा धारिणी सरस्वती माँ सरस्वती को नित्य प्रणाम करना चाहिए और उनकी ही कृपा से हम कुछ जीवन में अच्छा कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी वाणी की शुद्धि के लिए भी माँ सरस्वती को नित्य प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं। निश्चित ही इस पाठ को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें सरस्वती जी को नित्य प्रणाम करना चाहिए और उनकी ही कृपा हम पर सदैव बनी रहे। अस्तु, धन्यवादः। नमो नमः।